स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। और टॉपिक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट आर्हीनियस ने 1787 में पेश किया। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है, यानी कि हम उस चीज़ को एसिड कह सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस दे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है और वो ये है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन वाटर के अंदर। पानी को चूँकि हम एक्वा भी कहते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम पानी में बनाएंगे उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो हर वो चीज़ जो पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयंस दे उसे हम कहेंगे एसिड। In general, the ionization of acids take place as follows. आमतौर पर एसिड्स की आयोनाइजेशन इस तरह होती है। फर्ज कर लें हमारे पास यहाँ पे ये एक एसिड है HA। जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में हल करेंगे, तो अगर ये एक एसिड है तो जब ये डिज़ोल्व होगा ये बनाएगा हाइड्रोजन आयंस और A नेगेटिव, यानी कि HA जब हाइड्रोजन आयंस दे देगा तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो है A नेगेटिव। तो चूंकि इसने H पॉजिटिव दे दिया है यानी कि हाइड्रोजन आयन दे दिया है, इस वजह से इस चीज़ को हम कहेंगे एसिड। तो स्टूडेंट्स, हमने आर्हीनियस एसिड को डिफ़ाइन किया है कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास HA एक एसिड है। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो चूंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है इस वजह से इसे हम कहेंगे एसिड। ये एसिड्स की आयोनाइजेशन की एक जनरल एग्जाम्पल है। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी अशिया आर्हीनियस एसिड्स के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस सच एज HCl, HNO3, CH3COOH, HCN etc. are acids because they ionize in aqueous solutions to provide hydrogen ions. मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह एसिड्स हैं, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और जो भी अशिया एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दें उन्हें हम आर्हीनियस एसिड्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें कि HCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होता है और आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयंस दे देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे एसिड। हमारे पास HCl एक एसिड है क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होके आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयंस देता है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखें HNO3 नाइट्रिक एसिड, जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस दे देता है। इसी वजह से फिर HNO3 को हम कहेंगे आर्हीनियस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है CH3COOH यानी कि एस्टिक एसिड। जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होके बना देता है CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट आयन और H पॉजिटिव। तो चूंकि CH3COOH भी वाटर में हाइड्रोजन आयन दे रहा है इस वजह से इसे हम कहेंगे एसिड। तो वो तमाम अशिया जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर के अंदर हल होने पर, आयोनाइज होने पर हाइड्रोजन आयन दें,
उन तमाम अशिया को हम कहेंगे आर्हीनियस एसिड्स। नेक्स्ट हम आर्हीनियस बेस की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। दूसरी साइड पे बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस देती है, यानी कि ऐसी शय जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन दे, उस शय को हम कहेंगे आर्हीनियस बेस। द जनरल आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस टेक प्लेस एज फॉलोज। आमतौर पर बेसिस की आयोनाइजेशन इस तरह होती है। यहाँ पे फर्ज कर लें ये हमारे पास कोई बेस है, जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये डिसोसिएट होगी और डिसोसिएट होने पर ये चेंज हो जाएगी बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो चूंकि BOH आयोनाइज होने पर OH नेगेटिव आयन दे रही है, इस वजह से इसे हम कहेंगे बेस। द सब्सटेंसेस सच एज NaOH, KOH, NH4OH, CaOH twice are bases because these compounds ionize in aqueous solutions to provide OH negative ions। वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ अशिया हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आर्हीनियस बेसिस के तौर पर एक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस देती हैं, और जो भी अशिया एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दें उन्हें हम कहते हैं आर्हीनियस बेसिस। जैसे कि यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है NaOH एक बेस है, जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होती है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। तो चूंकि NaOH एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन दे रहा है यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसी वजह से फिर हम NaOH को कह सकते हैं एक बेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आर्हीनियस का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया पढ़ा है। आर्हीनियस ने अपना एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था वो पेश किया था 1787 में, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दे। मिसाल के तौर पर HCl, HNO3, CH3, COOH और HCN, ये तमाम अशिया आर्हीनियस एसिड्स के तौर पर एक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये डिसोसिएट होकर यानी आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस देती हैं। तो जो भी अशिया एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दें उन्हें हम आर्हीनियस एसिड्स कह सकते हैं। इसके बरक्स बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस दे यानी कि OH नेगेटिव आयंस दे। मिसाल के तौर पर NaOH, KOH, NH4OH, CaOH ट्वाइस ऐसी अशिया हैं कि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर आयोनाइज होकर OH नेगेटिव आयंस देती हैं। इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं आर्हीनियस बेसिस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर। आर्हीनियस ने जो अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था उसमें इसने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है कि जो अशिया वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस दें उन्हें ही हम बिलतरतीब एसिड्स या बेसिस कहते हैं। यानी कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम किसी चीज़ को डिसॉल्व नहीं कर रहे, हमारे पास वाटर नहीं है, तो फिर हम किसी चीज़ को एसिड या बेस नहीं कह सकते। हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही, वाटर में ही किसी भी चीज़ की फितरत बता सकते हैं आया कि वो एसिड है या फिर बेस। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन आर्हीनियस एसिड एंड बेस
आर्हीनियस एसिड और बेस की तारीफ करें तो इसमें आप बताएंगे कि आर्हीनियस एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दे। मिसाल के तौर पर CH3COOH, HNO3 और HCl ये आर्हीनियस एसिड्स के तौर पर एक्ट करती हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस देती हैं। इसके बरक्स बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस दे। मिसाल के तौर पर NaOH, KOH, NH4OH ये ऐसी अशिया हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर हाइड्रोक्सल आयंस देती हैं। इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं आर्हीनियस बेसिस। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपने ये याद रखना है कि आर्हीनियस ने कब अपना एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पेश किया था और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड की क्या डेफिनेशन है, उसकी जनरल आयोनाइजेशन की एग्जांपल, फिर नेक्स्ट जो इसकी एसिड्स की एग्जांपल्स मिलती हैं ये आपने करनी है। और इसी तरह से आर्हीनियस बेस क्या चीज़ है, इसकी जनरल आयोनाइजेशन की एग्जांपल, और फिर कौन कौन सी अशिया आर्हीनियस बेस के तौर पर एक्ट करती हैं। फ्रेंड्स आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फ्रेंड्स।